हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लारावेल के राउटिंग के बारे में। तो गाइज लारावेल जो है एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क के अंदर एक बहुत बेस्ट फीचर मिला है हमको कि हम बहुत इजीली राउटिंग मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग राउटिंग फाइल्स के बारे में बात करेंगे, फिर राउटिंग के कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं कस्टम राउट्स को और राउट्स के साथ क्वेरी को कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राउटिंग की कौन-कौन सी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैंने वीएस कोड पर अटैच कर रखा है और यहाँ पर राउट्स नाम का एक फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर में मेरे पास ये राउटिंग की फाइल्स है। ओके, तो इनिशियली हम लोग web.php पर जाएँगे और api.php बस इन्हीं 2 फाइल्स को एक्सेस करेंगे और हमें इसके अलावा कोई फाइल्स फिलहाल एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, तो यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करना है वीएस कोड के अंदर और न्यू टर्मिनल यहाँ पर लेके आ जाना है, ठीक है? और न्यू टर्मिनल में क्या लिखना है, तो php आर्टिसन सर्व ये लिख देना आपको। php आर्टिसन सर्व क्या करेगा, तो php आर्टिसन सर्व इस पोर्ट पर आपके ऐप को रन कर देगा। तो देखिए वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक आ रहा है, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और मैं अपना कस्टम राउट बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए राउट की 2 फाइल्स हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक राउट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए राउट बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको लिखना है राउट एंड देन डबल कॉलन और फिर राउट का एक मेथड यहाँ पर मेंशन करना है। तो देखिए राउट के कौन-कौन से मेथड्स हो सकते हैं, जो बेसिक मेथड्स होते हैं उनकी बात करते हैं, वैसे और भी मेथड्स हो सकते हैं। तो गेट मेथड हो सकता है, ठीक है, पोस्ट मेथड हो सकता है, पुट मेथड हो सकता है, पैच मेथड हो सकता है, ओके, एंड डिलीट मेथड हो सकता है। ये जो मोटे-मोटे कुछ मेथड्स हैं, इनकी बात करते हैं हम लोग। तो गेट, पैच, पुट और डिलीट ये चीज़ें हमारे पास एज़ अ मेथड अवेलेबल है, मतलब ये जो मेथड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो गेट मेथड है जो अक्सर सिर्फ व्यूज के लिए काम आता है, मतलब आप यूआरएल हिट करते हो और व्यू करते हो। ये जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों चीजें भी आप डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो और इसको जो है वो डेडिकेटेड डेटा को डिलीट करने के लिए काम किया जाता है। देखिए अब यहाँ स्टोरिंग में अपडेट भी जो है वो साथ में शामिल है। आप अपडेट करने के लिए भी इन मेथड्स को यूज कर सकते हो। बट इनिशियली हम लोग बात करते हैं गेट और पोस्ट मेथड और डिलीट मेथड। तो इनिशियली हम लोग बात करते हैं गेट और पोस्ट 2 टाइप के मेथड की, ठीक है। फिर हम लोग जब आगे कंट्रोलर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको रिसोर्स कंट्रोलर पढ़ाऊंगा, तब इन मेथड्स पे आएंगे। तो गेट और पोस्ट जो दो मेथड्स हैं वो क्या कैसे काम करेंगे, तो आपको यहाँ लिखना है राउट एंड देन लिखना है गेट। फिर लगाना है आपको ये एक गेट क्या है, राउट नाम की एक क्लास है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। राउट नाम से क्या है, हमारे पास एक क्लास है, आप इस पे होवर करेंगे तो वीएस कोड आपको बताएगा। उस क्लास का ये गेट मेथड है और उस गेट मेथड में हम लोगों को 2 पैरामीटर्स एटलीस्ट पास करने होते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर की राउट का नाम क्या है, तो मैंने लगाया स्लैश और यहाँ पर लिखा मैंने डेमो, ठीक है, स्लैश डेमो और कॉमा में मैं क्या करता हूँ कि जब भी डेमो नाम की राउट जब यूआरएल पे हिट हो, जब मतलब स्लैश डेमो हिट हो, तो क्या करना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। और मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। तो ये मेरी एक राउट हो जाएगी और जैसे ही स्लैश में डेमो जाएगा यूआरएल के अंदर तो यहाँ लिखा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब जैसे कोर पीएचपी में होता था वो कंसेप्ट नहीं है कि आपको अगर जो है प्रोडक्ट वाले पेज पे जाना है तो प्रोडक्ट.php लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप कुछ भी राउट रख सकते हो और किसी भी जगह पर रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर स्लैश में डेमो लिखता हूँ और एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है और ये डेमो वाली जो यूआरएल है वो हिट हो रही है। तो ये हो गया आपका गेट मेथड। गेट मेथड से आप क्या कर रहे हो, सिंपली एक जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब गेट मेथड से आप क्या कर रहे हो, फिलहाल यहाँ पर एक डेटा प्रिंट करवा रहे हो। अब और भी चीजें की जा सकती है, जैसे यहाँ से कंट्रोलर्स को मैनेज किया जा सकता है, यहाँ से व्यूज को मैनेज किया जा सकता है, यहाँ से हम लोग और बाकी सारी चीजें भी मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग कंट्रोलर जब पढ़ लेंगे तो फिर हम इसमें वापस से एक बार आएंगे और फिर से यहाँ कंट्रोलर के थ्रू राउटिंग समझेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर ये गेट मेथड हो गया। अब मेथड आता है हमारा पोस्ट, तो यहाँ पर राउट एंड पोस्ट लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और पोस्ट में मैं यहाँ पर राउट का नाम लिख देता हूँ स्लैश टेस्ट, ठीक है। और इधर से फंक्शन बना देता है, एक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये फंक्शन और इस फंक्शन की बॉडी और इसमें हम लोग लिखने वाले हैं इको टेस्टिंग द राउट, ठीक है। अब देखिए पोस्ट मेथड हिट करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है फिलहाल, बिकॉज यहां से आप पोस्ट मेथड हिट नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पर आप आते हो और टेस्ट लिखते हो, एंटर प्रेस करते हो, तो ये आपको एक एरर दिखाएगा। क्या एरर है, देखिए गेट मेथड इज नॉट अलाउड। यहाँ पर गेट मेथड अलाउड नहीं है बिकॉज ये जो राउट है वो पोस्ट सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर राउटिंग जो है वो आपको एक और फीचर देता है कि आप यहाँ रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोस्ट मेथड ही आना चाहिए और कोई मेथड यहाँ पर अवेलेबल या यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर फोर्स कर रहा है। तो इस चीज को कैसे हिट कर सकते हैं, तो देखिए मैं पोस्टमैन से आपको इसको हिट करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए पोस्टमैन आ गया और यहाँ चलते हैं, एक नई रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं
नई रिक्वेस्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेथड सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन कर लेता हूँ और ये जो हमारी राउट थी /टेस्ट, वो हिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ से पोस्ट मेथड करके सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। वैसे अक्सर जो पोस्ट मेथड होता है वो फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हर बार जो है यहाँ से पोस्ट मेथड हिट करने के लिए एक पोस्टमैन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, आप फॉर्म से भी उसको हिट कर सकते हो। देखिए, अभी पोस्ट मेथड हमने हिट किया है, बट एक छोटी-सी प्रॉब्लम आ रही है पेज एक्सपायर्ड की। पेज एक्सपायर्ड एक्चुअली इसलिए हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर एक टोकन मिसिंग है। वो टोकन जो है वो हम लोग जब पोस्ट मेथड से फॉर्म हिट करना सीखेंगे तब सीखेंगे। बस फिलहाल हम लोग बेसिकली ये सीख रहे हैं कि एक पोस्ट मेथड हो सकता है, एक गेट मेथड हो सकता है, पुट, पैच, डिलीट इनके लिए भी मेथड्स हो सकते हैं और उनके लिए भी आपके पास क्या है, यहाँ पर लारावेल ने फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे पुट अगर आपको लगाना है तो ये देखिए पुट हो गया, ठीक है? मैं जस्ट एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, फिर आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। पुट हो गया, ये पैच मेथड हो गया मेरा, ओके। फिर इसी तरीके से मैं अभी इनको कमेंट्स कर रहा हूँ बिकॉज़ कमेंट में डाल रहा हूँ बिकॉज़ अभी हमको इनकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आप डिलीट मेथड मेथड जो है वो भी लगा सकते हो। तो देखिए ये डिलीट मेथड हो गया। तो लारावेल इस तरीके से आपको ये सारे अलाउ करता है कि आप ये सारे मेथड्स लगा सकते हो। अब सपोज़ आप चाहते हो कि ये जो पोस्ट से आ रहा है टेस्ट, वो पोस्ट या गेट दोनों में से किसी भी मेथड से आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं एनी, ठीक है? तो यहाँ पर लिख देते हैं एनी एंड इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए राउट चल गई आपकी, टेस्टिंग द राउट लिखा हुआ आ गया। टेस्ट वाली जो है वो गेट से चल गई जबकि हमने पहले पोस्ट की बनाई थी बिकॉज़ हमने मेथड डाला यहाँ पर एनी। तो देखिए एनी जो है ना वो कोई मेथड जो है वो एक कोई वैलिड मेथड अवेलेबल नहीं है कि आप एनी मेथड से भेज दो। जैसे आप यहाँ पर अगर पोस्टमैन पे जाओगे जहाँ से हम लोग मेथड्स हिट करते हैं, देखिए यहाँ पर कोई एनी लिस्टेड नहीं है। बट एनी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपको लारावेल प्रोवाइड कर रहा है सो दैट आप किसी भी मेथड से इस राउट को हिट कर सको, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, एक गेट मेथड से हिट करना था तो गेट मेथड से कर लिया। अगर मेरे को पोस्ट मेथड से हिट करना है तो मैं पोस्ट मेथड से भी कर सकता हूँ, ठीक है? वो एरर नहीं आएगी, जो आपकी एरर आ रही थी कि ये मेथड अलाउड नहीं है, मेथड नॉट अलाउड, वो वाली एरर नहीं आएगी। हाँ, कोई और जो है वो वार्निंग्स और एरर्स आ सकती है पेज एक्सपायर्ड वगैरह की बिकॉज़ अभी यहाँ पर एक सीएसआरएफ टोकन मिसिंग है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में समझ लेंगे। तो 2 चीज़ें डिस्कस हो गई। सबसे पहला क्या कि राउटिंग की फाइल्स कौन-कौन सी होती है? तो देखिए 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। राउटिंग की फाइल्स कौन-कौन सी होती है, फिर राउटिंग कैसे मैनेज की जाती है, मतलब गेट मेथड, पोस्ट मेथड किस तरीके से आप बनाए जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ हो गई कि कस्टम राउट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब एक और हम लोग कांसेप्ट पर आगे चलते हैं और मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ। तो रिसोर्स, व्यू एंड राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना देते हैं और demo.blade.php लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ब्लेड क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं यहाँ पर सिंपली एक h1 टैग में लिख देता हूँ लारावेल 8। लारावेल 8, ठीक है? ये लिखा मैंने और अब हम लोग क्या करते हैं, इधर आते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ राउट और राउट में मैंने बोला गेट एंड या चलिए ऊपर डेमो वाले को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ऊपर जहाँ डेमो लिखा है ना उसी को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो एक फंक्शन है ये, फंक्शन में क्या होता है हमेशा रिटर्निंग होती है। हमने लिखा रिटर्न, देन व्यू और व्यू में आपको क्या करना है, सिर्फ फाइल का नाम लिखना है, .blade.php वो नहीं लिखना है, ठीक है? जैसे यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, ब्लेड की स्पेलिंग एक्चुअली सही नहीं लिखी। यहाँ से सही कर देते हैं पहले। देखिए blade.php और आपको क्या करना है, इधर उस फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम क्या है, डेमो। और आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ डेमो लिखना है और ये डेमो वाली फाइल पर ले जाएगा। तो अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ स्लैश में डेमो हिट करूँगा, ओके सॉरी 404 आ गया। अब देखिए जैसे ही डेमो हिट किया तो लारावेल 8 लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज़ आपने क्या किया है, आपने इस राउट पर इस यूआरएल को जो है वो किसी पेज पर भेज दिया। अब देखिए डेमो पर आप चाहो तो वेलकम पे भेज दो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि डेमो वाले पेज पर, डेमो वाले राउट पे वेलकम पे जाए और वेलकम वाले यानी स्लैश वाले राउट पे डेमो पे जाए, तो वो भी करवा सकते हो। देखो डेमो पे कहाँ जा रहा है, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक और स्लैश में कहाँ जाएगा, तो डेमो वाला यानी लारावेल 8 जो लिखा हुआ है उस पे। मतलब आप यूआरएल में कुछ भी दिखाओ, पेज कुछ भी खुलवाओ, ये आपके ऊपर है। मतलब इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कोर पीएचपी में हुआ करती थी। वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा दी है लारावेल ने और जो है वो इंटरनली कॉन्फ़िगर किया हुआ है सब कुछ। और वापस इनको सही कर देता हूँ मैं वापस और इधर लिख देते हैं डेमो, ठीक है? अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब यानी जो लारावेल का फर्स्ट पेज जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? इसी तरीके से आप एपीआईज़ में भी काम करते हो, तो एपीआईज़ में तो फिलहाल हम लोग वर्क नहीं करेंगे उतना, बट चलिए मैं एक आपको गेट राउट बनाकर दिखा देता हूँ। तो गेट राउट में मैंने यहाँ पर जैसे लिखा गेट डेटा, ओके, एंड यहाँ पर मैंने कॉमा सेपरेटेड क्या किया, एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन में मैं जस्ट रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न हेलो, ठीक है? एक स्ट्रिंग रिटर्न की मैंने और अब जब हमको एपीआईज़ हिट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ से जाना है पोस्टमैन के अंदर और पोस्टमैन में
आपका जो बेस यूआरएल है, ठीक है, जैसे 127.0.1:8000 स्लैश यहाँ लिखना है आपको एपीआई, फिर स्लैश और फिर आपको उस एपीआई का नाम। तो लारावेल क्या करता है, एक स्ट्रक्चर लेके चलता है या एक ऑर्गेनाइज वे लेके चलता है कि एपीआई जब भी हिट करनी है तो एपीआई नाम का एक अलग राउट है, फिर उसके अंदर जो है वो इंटरनल राउट्स आएंगे जैसे गेट डेटा, ठीक है, और यहाँ से सेंड पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये एक एपीआई हिट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से पोस्ट मेथड से नहीं भेजना है एक्चुअली, हमें भेजना है किससे, इसको गेट मेथड से। और अब गेट करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए हेलो रिटर्न में आ रहा है, तो जो भी वो यहाँ से भेजेगा एपीआई वो रिटर्न में आ जाएगी। तो web.php वेबसाइट के राउट्स के लिए और api.php एपीआईज के राउट्स के लिए, और एपीआईज यूज करनी है तो स्लैश में एपीआई लगाकर फिर आपको एपीआई का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई यूआरएल की। अब नेक्स्ट एक स्टेप आगे जाते हैं, और सपोज मैं चाहता हूं कि मैं डेमो वाले के अंदर, यहाँ से जो मेरा डेमो वाला पेज है उस पर जाते टाइम मैं कुछ डेटा भी लेके जाऊं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग डेमो में स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट्स का एक पूरा पूरा स्कोप बनाएंगे, और उस स्कोप के अंदर हम लोग लिखेंगे जैसे मुझे यूजर का नेम लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहला आर्ग्यूमेंट एज ए नेम लेना है मुझे, तो वो मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, डॉलर नेम कर देना है। तो वो जो वेरिएबल राउट में मिलेगा वो मैं इसमें डॉलर नेम में उठा लूंगा, और मैं आपको यहाँ पर इको करवा के दिखाता हूँ। तो इको डॉलर नेम, ठीक है। एंड इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए 404 बता रहा है, बिकॉज ये ऐसी कोई यूआरएल है ही नहीं। क्यों नहीं है, हमने तो यूआरएल बनाई है, बट हमने क्या बोला था कि एक और चीज जो है, एक और जो है पैरामीटर साथ में आना चाहिए, जो कि नहीं आया, इसलिए 404 दिखा रहा है। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं WS क्यूब टेक, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए जो नाम आपने उधर डाला था वो नीचे आ गया। सपोज मैं अपना नाम डालता हूँ इधर, तो वो मेरा नाम भी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो हो क्या रहा है, सिंपली आपका यूजर जो है वो जैसे यूआरएल हिट करेगा तो वो अपना जो डेटा भेजेगा उसको आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि वो जो है वो अपनी आईडी भी भेजे, बट आईडी जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। नाम जो है वो मैंडेटरी है, आईडी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आईडी आती है तो हम लोग क्या करेंगे, इको कर देंगे आईडी को भी, वरना एटलीस्ट नाम तो मुझे इको करवाना है ही। ओके, ये मैंने यहाँ स्पेस दे दिया एक, ताकि मेरी जो आईडिया है वो यहाँ पर हम लोग देख सकें। और देखिए यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, बिकॉज आपने इधर बताया नहीं कि आईडी भी आने वाली है। तो कॉमा सेपरेटेड आईडी इज इक्वल्स टू नल लिख देना आपको। आईडी को हम लोग नल इसीलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं बिकॉज ये क्या है, एक ऑप्शनल पैरामीटर है। और देखिए रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं, बिकॉज ऑप्शनल पैरामीटर था। अगर कॉमा सेपरेटेड में 5 डाल भी देता हूँ तो 5 आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप चाहते हो कि नहीं आईडी आए तब भी मेरा काम चल जाए और ना आए तब भी मेरा काम चल जाए, तो आप क्या करते हो, उसको एक ऑप्शनल पैरामीटर बनाते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इसी डेटा को व्यू पेज पर भेजना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर आपको आना है, और डॉलर डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने। फिर मैंने क्या किया, कॉम्पैक्ट किया उसको। कॉम्पैक्ट कोर पीएचपी का एक फंक्शन है जो क्या करता है, वेरिएबल्स को एक एरे में कन्वर्ट कर देता है या एक एरे में स्टोर कर देता है। तो डॉलर डेटा क्या बनेगा, एक एरे बनेगा और ये वेरिएबल्स उसमें स्टोर हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर जो है वेरिएबल का नाम लिख दिया कॉमा नेम एंड कॉमा आईडी, ठीक है। वेरिएबल के नाम लिखने हैं आपको, डॉलर नहीं लिखना है। और मैं आपको यहाँ पर प्रिंट आर करवा के दिखाता हूँ कि ये एरे कैसा दिख रहा है, ठीक है। प्रिंट आर डॉलर डेटा एंड रिफ्रेश। तो देखिए एरे में जो आ रहा है, नेम वाली की पर ये नाम आ रहा है, आईडी वाली की पर ये आईडी आ रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग सपोज इस डेटा को आगे भेजना चाहते हैं। तो आगे भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे रिटर्न व्यू, व्यू वाले पेज पर जाना, कौन से पेज पर, डेमो पर। और यहाँ पर हम लोग एरो ऑपरेटर की मदद से लगाएंगे विथ, विथ किसके साथ जाना है, तो विथ डॉलर डेटा। क्या लेके जाना है, इधर से जाते हुए डॉलर डेटा लेके जाना है उस पेज पर। तो देखिए ये लारावेल 8 वाले पेज पर आ गया, ठीक है, और डॉलर डेटा ये लेके आ रहा है इधर, ठीक है। अब जब मैं इधर जो है ये वाला नाम और यूआरएल एक्सेस, ये आईडी एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं इसको सिंपली कर सकता हूं। मैं सिंपली यहाँ पर h3 टैग लगाऊंगा, और ब्लेड के अंदर अगर आपको कोई यूआरएल को इको करवाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, डबल करली ब्रैकेट्स का एक स्कोप बनाएंगे, ठीक है, डबल डबल करली ब्रैकेट्स, और उस यूआरएल का नाम लिख, उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे डॉलर डेमो, ठीक है। और इसी तरीके से मैं h2 में डॉलर आईडी लिख देता हूं। ओके, तो सिंपली ये क्या है, ब्लेड का सिंटेक्स है। ब्लेड के अंदर अगर आपको कुछ इको करवाना है तो आपको PHP ओपन, PHP क्लोज, इको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली क्या करना है, डबल करली ब्रैकेट्स और उस वेरिएबल का नाम। डॉलर डेटा जो है वो क्या कर रहा था, उस वेरिएबल, उस पूरे डेटा को लेके आया, उस पेज पर रख दिया। आपको जो भी चाहिए आप नीचे उसको एक्सेस करते जाओ। और अब जैसे रिफ्रेश करेंगे इधर आकर, तो देखिए ये नाम आ रहा है। अब मैं सपोज यहाँ से डेटा चेंज करता हूँ, जैसे मैं फिर से यहाँ WS क्यूब टेक लिखता हूँ और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए सिर्फ WS क्यूब टेक आ रहा है, मैंने कोई आईडी नहीं दी थी। और अगर मैं आईडी देता हूँ तो आईडी भी आ जाएगी। बट अगर मैंने WS क्यूब टेक भी नहीं लिखा, मतलब मैंने क्या किया, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर था, देखिए जो ऑप्शनल है उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा,
जो रिक्वायर्ड होगा उसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और वो नल भी नहीं है। तो ये आपको पास करना ज़रूरी है, अगर आप नहीं पास करते हो तो ये 404 की एरर दिखाएगा, और अगर आप पास करते हो तो वो आपको आगे लेके चला जाएगा। जो ऑप्शनल है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। सो गाइस ये कुछ बेसिक तरीके हैं राउट्स को हैंडल करने के। वैसे राउट्स को हैंडल करने के लिए और भी चीज़ें आपको समझनी होगी, बट वो आगे जैसे-जैसे आप वीडियोज़ देखेंगे, पूरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, बिकॉज़ राउट्स बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। राउट से आप कंट्रोलर्स पे भी जा सकते हो, राउट से आप जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हो, राउट से आप जो है वो कमांड्स भी हिट कर सकते हो, जो पीएचपी आर्टिसन हम लोग जैसे ये एक कमांड है, उसी तरीके से और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, वो भी आप राउट से हिट कर सकते हो। तो फिलहाल ये एक बेसिक था जिसमें हम लोगों ने फ़ाइल कौन-कौन सी होती है वो समझा, राउटिंग मेथड समझे, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे की जाती है, यानी कस्टम यूआरएल्स कैसे बनाए जाते हैं, और क्वेरी यानी जो आपका डेटा है यूआरएल में आ रहा है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। सो आई होप गाइस ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो को आपने एन्जॉय किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।